अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसकी एक्सरसाइज है 1.6 और उसका मेथड होगा जी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे 3 5 y वाले आप लिख लें -2 और -2। इनके साथ वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से थे, x और y, तो हम लिखेंगे x y, क्योंकि पहले x था इसलिए ऊपर x और नीचे y = -6 -10 जी। अब हम लोग इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग इनको नाम देते हैं जी। मैं इसे नाम दे देता हूं m, इसे नाम देता हूं a = इसे b नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, m को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने फाइंड करने थे x और y। m को दूसरी तरफ ले जाएं, a = m का इनवर्स इनटू b। m जो है ना, जब b के नीचे जाता है ना तो वो इनवर्टियर मेथड में हमारे पास ये इनवर्स बन जाता है, इसका उल्ट हो जाता है। तो अब इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करना है जी, एक साइड पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जो m का इनवर्स है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ m ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ m। एडजॉइंट कैसे लेना है, आप लिखेंगे एडजॉइंट m। एडजॉइंट हम लोग कैसे लेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे। -2 जो है वो 3 की जगह ले जाएंगे, -2 3, इनकी जगह मैंने चेंज कर दी। इनके साइन चेंज करेंगे, ये -2 है तो इसे प्लस करेंगे, ये +5 है तो इसे माइनस करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे -5 और +2, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं जी, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं m का। तो जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 2, दरमियान में साइन नेगेटिव होता है। 5 को -2 से 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 -6, माइनस माइनस प्लस, 5 दो बार कितने होते हैं 10, 10 में से 6 निकाल दें तो 4 बच गए मेरे पास, ठीक है। ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हम लोग यहां पे पुट करेंगे जी, तो a बराबर है m का इनवर्स। मैंने अभी बताया कि m का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ m ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट m ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ m इनटू b। ये वाला b रहा मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग इसे लिखेंगे, पुट कर देंगे a = एडजॉइंट m की कीमत क्या थी मेरे पास, -2 2 5 -3 ओवर डिटर्मिनेंट की क्या आई है 4 इंटू b की कीमत लिखें जी। b मेरे पास क्या था -6 -10। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ गया 12, ठीक है। चले मैं मेथड लिख देता हूं, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में प्लस होता है 2 को 10 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, फिर -5 को -6 से, -5 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में प्लस होता है, 3 को 10 के साथ कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय -10। ये मैंने इसे ओवर, नीचे क्या है मेरे पास 4, ठीक हो गया। ये a रहा, a = माइनस और माइनस प्लस हो गए, 6 दो बार कितना होता है 12 होते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 दो बार कितने होते हैं 20 होते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 5 बार 30, तो ये प्लस और माइनस, -3 10 बार 30, ओवर नीचे क्या था 4। तो ये कितने हो गए, ये देखें
बड़ी रकम की लाभ, लेकिन 20 में से जो है वो 12 को माइनस करें तो माइनस के 8 रह जाते हैं। नीचे 30 में से 30 निकालें तो 0 रह जाता है। ठीक है, ये देखिए नीचे अब 4 है, यानी 4 का मतलब है कि इसके नीचे भी 4 है और इस रकम के नीचे भी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे भी 4, इसके नीचे भी 4 लिख देता हूं, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और 4 को 0 के साथ डिवाइड हुआ तो ये रहा मेरे पास -2 और 0। देखिए a मैंने किसके कर रखा था जी, मैंने a रखा था x और y को, तो मैं इधर पुट कर देता हूं x y। तो पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे की, यानी कि मेरे पास x का आंसर क्या है -2 और y का आंसर क्या है 0। तो यही मुझे फाइंड करना था। ठीक है, ये था हमारे पास इनवर्स मेथड के जरिए हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, तो फिर आपने सारे के सारे पार्ट इसी तरह से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी पार्ट नंबर 1 मैंने दोबारा से लिख दिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्रैमर्स रूल के मुताबिक, अब हम लोग जो है वो इनवर्स मेथड के तहत जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेम वही तरीका हम लोग लिखेंगे 2 3 -2 2, इनके साथ हमारे पास है x y और 4 6। तो पहले को मैं कोई भी नाम दे देता हूं जी, मैं कहता हूं जी a नाम है, b है, इज इक्वल टू, आप इसे कोई भी वेरिएबल दे दे जी, मैं l का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो a को दूसरी तरफ ले जाएं तो b इज इक्वल टू a का इनवर्स इनटू l। ठीक हो गया, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है। अब मुझे a का इनवर्स चाहिए, सेम वही मेथड, a का इनवर्स हमने कैसे लेना है, तो मैं इधर ले लेता हूं a का इनवर्स। a का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले ले लेते हैं, चले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, दरमियान में माइनस होता है, 3 2 जा 6, माइनस के 6, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 6 होगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका एडजॉइंट भी लेना है, एडजॉइंट ऑफ a। जब एडजॉइंट लेंगे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनको आपस में जो है वो जगह चेंज करवानी है, तो ये दो इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये रहा मेरे पास चेंज हो गया। अब इनके साइन चेंज करने हैं, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये -3 और ये 2 प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले में पुट करवा देता हूं, चलिए a का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a 2 2 -3 2 ओवर डिटर्मिनेंट क्या आया था 10 आया था मेरे पास। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है, तो b वैसे ही लिखें इज इक्वल टू a का इनवर्स क्या है मेरे पास 2 2 -3 2 ओवर 10 इंटू मल्टीप्लाई करें l के साथ, l क्या था मेरे पास 4 6 करवाते हैं जी। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 8, दरमियान में जो है वो प्लस होता है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ गया 12। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाए इनकी, तो -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, अब इनकी बारी है, -3 को 4 के साथ तो माइनस के 12 रहे, दरमियान में प्लस होता है, 2 को 6 के साथ तो ये रहा 12 ओवर नीचे क्या है 10, ये b वैसे का वैसे रहा। कितने हो गए, ये 20 हो गए और नीचे ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 10, तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक स्टेप और कर लेते हैं 10। देखिए
इस 10 का मतलब है कि 20 के नीचे भी है और ये 0 के नीचे भी है, तो आप लिखें 20/10 और 0/10। 10 2 बार 20 होता है ना, तो b की जगह b की वैल्यू लिखें जी। b क्या था मेरे पास, x और y था ना, तो x y इज इक्वल टू, इसकी जगह 2 बचा हुआ है और इसका 0 आंसर है, ठीक है। तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, यानी x का आंसर है मेरे पास 2 और y का आंसर है मेरे पास 0। तो हमने यही सॉल्व करना था कि x किसके इक्वल आता है, y किसके इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाए हैं और ये दोनों क्वेश्चन में आपको मैंने जस्ट मेथड है वो आपको मैंने करवाया है कि इसका मेथड क्या है, किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो इनवर्स मेथड है उसमें देखिए आपने इस तरह से इसे बनाना है कि ए रकम को मैंने ये इस तरह से बनाया है, एक्स और वाई को मैंने साइड पे निकाल लिया और ये सामने वाले को इक्वल करके रख दिया, तो फिर जाके मैंने इसको इन्वर्स करके तो फिर इस मेथड से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर लेके आया हूँ। तो जो हमारे पास क्रैमर्स रूल था उसमें हमने ए को अलग किया था, फिर उसका जो है वो डिटर्मिनेंट लिया था, फिर ए एक्स बनाया था यहाँ पे, उसका डिटर्मिनेंट लिया था, फिर मैंने ए वाई बनाया था, उसका डिटर्मिनेंट लिया था, तो फिर जाके मैंने एक्स और वाई को जो है वो प्रूव किया था ये किसके इक्वल है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.6 है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बोर्ड गुजरांवाला बेस में काफी दफा जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।